अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आउटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन के लिए मोटर का सिलेक्शन सही किया है, उसके साथ जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगती हैं जैसे रिले हो गया, कॉन्टेक्टर हो गया, सर्किट ब्रेकर्स हो गए, अगर आपने वो सही रेटिंग के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं और उसके बावजूद आपकी जो मोटर है वो एफिशिएंसी नहीं दे रही या आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो डाउन चल रहा है, आपकी जो ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी वो कम चल रही है, तो उसका एक रीजन पावर फैक्टर भी हो सकता है। तो पावर फैक्टर कैसे आपके मोटर के ऑपरेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पावर फैक्टर की वजह से कैसे ऑपरेशन एफिशिएंट नहीं रह पाता, आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि पावर फैक्टर है क्या, पावर फैक्टर बोलते हैं किसको है। तो पावर फैक्टर का मतलब है आप जो सिस्टम में आप जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस क्या है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी मोटर को चलाने के लिए, वो एक सोर्स से लेकर एक इक्विपमेंट तक आ रही है। तो जो सोर्स से लेकर इलेक्ट्रिसिटी आपके इक्विपमेंट तक आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे जैसे सोर्स हो गया, आपकी बैटरी हो गई, फीडर हो गया, जो भी हो गया, आपकी एसी वोल्टेज है, डीसी है, जो भी सोर्स है आपका, मान लीजिए जैसे फीडर से लेकर अगर मोटर तक आपकी जो सोर्स आ रही है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कितनी स्मूथ चल रही है, ये डिपेंड करता है आपके पावर फैक्टर पे। अगर आपका सिस्टम जो है वो स्मूथ चल रहा है, आपका पावर फैक्टर जो है वो हाई रहेगा, आपका पावर फैक्टर जो है वो नॉर्मल रहेगा, जैसे 1 के आसपास रहेगा। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर डाउन रह रहा है, अगर आपका पावर फैक्टर जो है वो पुअर है, तो इसका मतलब है आपकी जो सोर्स से लोड तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर रही है वो एक्चुअली स्मूथ नहीं जा रही। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि सिस्टम का पावर फैक्टर होना कितना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि पावर फैक्टर अच्छा चल रहा है, यानी कि 1 के आसपास, पावर फैक्टर बुरा चल रहा है, तो कितना बुरा। पावर फैक्टर अगर पुअर कह रहा हूँ तो पावर फैक्टर पुअर का मतलब क्या है, एक आपको पर्टिकुलर वैल्यू पता होनी चाहिए कि कितना पावर फैक्टर आपके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है और कितना पावर फैक्टर आपके सिस्टम के लिए अच्छा है। तो उसके लिए हम कहते हैं कि पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी होना चाहिए या नियर टू यूनिटी होना चाहिए। मतलब वो पावर फैक्टर जितना 1 के आसपास होगा, यानी कि 0.99, 0.98, तो उसका मतलब है पावर फैक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर पावर फैक्टर 0.96 से कम हो, यानी कि 0.96 हो गया, 0.95 हो गया, तो इसका मतलब है पावर फैक्टर जो है वो कम की तरफ जा रहा है, वो पावर फैक्टर पुअर होता जा रहा है। अगर आपका पावर फैक्टर 0.85, 0.8 चल रहा है तो इसका मतलब है आपका पावर फैक्टर बिल्कुल पुअर चल रहा है। तो अगर पावर फैक्टर पुअर चल रहा है तो उस पुअर पावर फैक्टर का आपके सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आपके जो है वो यहाँ पे समझनी चाहिए। अब दोस्तों सवाल आता है कि अगर पावर फैक्टर जो है वो पुअर चल रहा है तो उसका आपके सिस्टम पे कौन कौन से इफेक्ट पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो होता है कि आपके सिस्टम के IS/R लॉसेज जो है वो बढ़ जाते हैं। IS/R लॉसेज बढ़ने के साथ साथ आपके जो मोटर है, मान लीजिए कि आपकी मोटर जो है वो 10 किलोवाट की मोटर है, तो उस 10 किलोवाट की मोटर को चलने के लिए अगर आपका पहले मोटर जो है वो मान लीजिए कि 10 एम्पीयर ले रहा था, मैंने कैलकुलेशन नहीं की हुई, तो अगर वो 10 एम्पीयर ले रहा था, आमतौर पर अगर आपका पावर फैक्टर 1 के आसपास है और उसको 10 एम्पीयर लेनी चाहिए, अगर आपका पावर फैक्टर 4 होगा, 0.8 होगा, 0.75 होगा, तो आपकी जो मोटर 10 एम्पीयर ले रही थी वो हो सकता है कि 20 एम्पीयर ले। तो एक मोटर जो आपकी 10 एम्पीयर की, आपकी 10 किलोवाट की मोटर है, अगर उसको चलने के लिए 10 एम्पीयर की जरूरत है, तो वो अगर पावर फैक्टर लो होगा, आपका पावर फैक्टर पुअर होगा, तो उसको चलने के लिए 10 एम्पीयर नहीं, उससे डबल एम्पीयर ले सकती है, ट्रिपल एम्पीयर भी ले सकती है। तो ओवरऑल अगर आपके सिस्टम में पावर फैक्टर लो चल रहा है तो आपके सिस्टम के IS/R लॉसेस बढ़ेंगे। उन IS/R लॉसेस बढ़ने की वजह से आपके केबल में हीटिंग होगी और अगर आपकी मोटर जो है वो अपने करंट रेटेड करंट से ज्यादा करंट जो है वो ड्रा कर रही है, तो उसकी वजह से भी आपके मोटर की जो है वो हीटिंग बढ़ेगी और ओवरऑल के सिस्टम की हीटिंग बढ़ेगी। अगर आपकी ने एक केबल देखी हुई है सोर्स से लेकर लोड तक, तो IS/R लॉसेस की वजह से और आपका जो है वो मोटर लोड जो ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, उसकी वजह से भी ओवरऑल जो करंट ज्यादा ड्रा कर रहा है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो केबल में और मोटर में ओवरऑल आपके सिस्टम में पूरी हीटिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आगे चल के जो है वो आपकी केबल की जो इंसुलेशन है वो भी इस हीटिंग की वजह से डैमेज हो जाएगी और आपको जो है वो ब्रेकडाउन फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों इसके अलावा पावर फैक्टर का पुअर होने से ओवरऑल आपकी जो है वो कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका पावर फैक्टर पुअर चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि पुअर पावर फैक्टर से आपके IS/R लॉसेस बढ़ते हैं और आपके सिस्टम का जो मोटर चल रहा है या कोई भी इक्विपमेंट चल रहा है वो जितना उसका रेटेड करंट है उससे वो ज्यादा करंट जो है वो ड्रा करता है, तो ओवरऑल आपको जो है वो वहाँ पे केबल की जो स्क्वायर mm है वो ज्यादा यूज करनी पड़ेगी। अगर आपका सिस्टम ओवरऑल लो पावर फैक्टर में चल रहा है और आपको पता है कि ये लो पावर फैक्टर पे ही चलेगा, तो आपको जो केबल लेइंग करनी होती है वो ओवरऑल IS/mm की करनी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो कॉस्ट ज्यादा यूज होती है। तो अगर आपका पावर फैक्टर 1 यानी कि यूनिटी या नियर टू यूनिटी चल रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे आपको जो है वो कम स्क्वायर mm की केबल भी यूज कर सकते हैं।
तो ओवरऑल आपका जो है वो पावर फैक्टर लो होने से आपके कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज में कैपेसिटर बैंक्स या आप जो टेक्नोलॉजी आ गई है उसके हिसाब से एपीएफसी पैनल यूज होते हैं। अब आगे चल के मैं एपीएफसी पैनल्स और कैपेसिटर बैंक्स पे भी कुछ वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको देखनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।